अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं और आप इस वीडियो के एंड तक देखिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, हम जब 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यूज़ फाइंड करना है। वैल्यूज़ जैसे हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड करना है। अब इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ए बी दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों फाइंड करना है हमें। और जबकि a प्लस बी दिया हुआ है 8 और a माइनस बी दिया हुआ है 6, तो हमें इस एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फार्मूलाज को याद करना है। ठीक है, तो वो कुछ फार्मूलाज क्या हैं वो देखते हैं। हमें इन फार्मूला को पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरीके से यानी कि 4ab या इसके a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। यानी कि इसी फॉर्मूले को, यानी कि ये दो फार्मूला हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो फार्मूला क्या है कि a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2 प्लस ca। सही, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये पूरा तो इधर तक तो एज इट इज लिखा। अब इसमें से तीनों में 2 कॉमन लेके फिर ab प्लस bc प्लस ca कर लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसका जो फोर्थ फार्मूला है वो ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के। तो हमने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब के और 3ab और इसके ब्रैकेट में दे दिए a प्लस बी के। तो हम ना आसानी से जो फार्मूला हमें याद होता है वो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और इस तरीके से ये भी a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे ज़्यादा, मतलब इसकी जगह ये और इसकी जगह ये करेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a भी फाइंड करना है। ठीक है, और a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि हमारा क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हम ये फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो हमने ना इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि a प्लस बी की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे a माइनस बी की जगह 6 लिख देंगे, प्लस इज इक्वल टू लिखेंगे 2 लिखेंगे और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करने ना तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब 8 का स्क्वायर पढ़ेंगे, 8 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 8 और 8 तो 64 होता है, प्लस ऐसे 6 को पढ़ेंगे 6 और 6 तो 36 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे, 64 में 36 प्लस करेंगे तो 100 आता है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 लिखेंगे और ये इस तरीके से ही लिख देंगे। अब 100 ऐसे लिखा रहा, ये इधर 2 इधर मल्टीप्लाई और इसके साथ तो इधर दूसरी तरफ आगे इज इक्वल टू के डिवाइड हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 2 1 2 2 5 10 और 2 0 तो 0 तो 50 आंसर आ जाएगा इसका। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर 50 आ जाएगा। अब हमें दूसरी भी तो चीज़ मालूम करनी थी ना, a b भी फाइंड करना था। तो जब हम a भी फाइंड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला था 4ab वाला, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये ना दूसरा फॉर्मूला हमारा। तो हम ये लगाएंगे कि a प्लस बी की जगह वही 8 लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 8 और a माइनस बी की जगह 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, a भी लिख देंगे ऐसी कैसी, यही फाइंड करना है हमें। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 4 और a भी ऐसी कैसे लिख दिया। अब 64 में से जब 36 माइनस करवाए तो क्या आया 28, फिर इज इक्वल टू 4ab 28 लिखा, इधर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा और फिर a भी बच जाएगा इधर। तो 4 मतलब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ूंगी 28 आते हैं 7 तक, 4 7 28 तो a भी इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इसमें भी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है और a भी फाइंड करना है और a प्लस बी 5 दिया हुआ है, a माइनस बी 3 गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाएंगे कि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया हमने। अब फॉर्मूले के मुताबिक हमने वैल्यूज पुट करी कि a प्लस बी की वैल्यू 5 है, फिर प्लस का साइन, a माइनस बी की जगह 3 है, स्क्वायर लिखा, फिर इस इक्वल टू 2 लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस इक्वल टू 2 लिखा और इसकी जगह ऐसे ही कैसे लिख दिया यही चीज़। अब 25 में 9 प्लस करेंगे तो 34 आएगा, फिर इस इक्वल टू 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 34 लिखा, इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इस इक्वल टू की दूसरी तरफ और फिर इधर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। फिर 2 1 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें 34 आ जाए तो 2 1 से 2 1 इसको दिया 2 7 14, ये 14 हो गया ना। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। अब इसमें a b p तो फाइंड करना था तो वही a प्लस बी की जगह 5 a माइनस बी की जगह 3 लिख देंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे 4ab वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इसकी जगह 5 इसकी जगह 3 लिखा, स्क्वायर लगाया दोनों के ऊपर 4ab लिखा,
फिर हमने 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4ab। 25 में से 9 निकालेंगे 16 इज इक्वल टू 4ab। इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ab के साथ, तो इज इक्वल टू की जब इधर आएगा दूसरी तरफ तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 मतलब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 16 आ जाए, तो 4 तक पढ़ेंगे 16 आ जाएगा। तो ab की वैल्यू 16 आ जाएगी, सॉरी ab की वैल्यू 4 आ जाएगी। सही कट गया ना तो 4 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और मुझे कमेंट्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं, और ये भी बताएं कि मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर है, किसी के नहीं है कि हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c हमें दिया हुआ है 9 के, और a b प्लस b c प्लस a c दिया हुआ है 13 के। तो हमें पता है, हमने बताया था कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो इसमें मैंने बताया था आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सही, कॉमन ले लेंगे मतलब 2 और ये बाहर निकाल के फिर ये ले लेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में a b प्लस b c प्लस a c। ठीक है, और a प्लस b प्लस c की वैल्यू दी हुई 9 वो लिखेंगे, फॉर्मूले का स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर इस इक्वल टू डालेंगे। अब हमें यही तो फाइंड करना है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसकी जगह हमारी क्या गिवन है वैल्यू 13 वो लिख दी हमने। फिर हमने 9 का स्क्वायर होता है 81 इक्वल टू, ये तो ऐसे लिख दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होगा। अब हम 81 इधर लिखेंगे, ये प्लस का 26 है ना, इधर आ जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा। फिर हम इस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख देंगे। तो 81 में से 26 निकालेंगे तो 55 आएगा। और फिर ये हमारी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई 55। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर किसके नहीं, ये फाइंड करना है हमें दिया हुआ है a प्लस b प्लस c बराबर है 1/3 के, और a b b c c a बराबर है -2/9 के। ठीक है, ये दोनों हमें वैल्यू सी में ये फाइंड करना है हमें। तो हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में a b प्लस b c प्लस a c। ठीक है, तो हमें जो दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे हम 1/3 और ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिखेंगे इस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा प्लस 2 और इसकी जगह पे माइनस का 2/9 आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इस इक्वल टू, ये चीज़ ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4 करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस और ये 9 ऐसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, नीचे तो नीचे की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बस 1/9 ऐसे लिखेंगे। फिर ये जो माइनस का 4/9 है ना, इधर आके इस इक्वल टू के इधर आके प्लस का हो जाएगा प्लस 4/9, फिर इस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर सेम होगा तो इसको 1 टाइम लिख देंगे 9 और फिर 1 में प्लस कर लेंगे 4। ठीक है, फिर ये लिख देंगे और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 में 4 प्लस करेंगे 5 और /9। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू भी आ गई है हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 है a प्लस b प्लस c, ये फाइंड करना है हमें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर गिवन है अब हमें 29 और a b प्लस b c c a गिवन है 10। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला वही लगाएंगे हम अपना और फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी जगह यही फाइंड करना है। नहीं सॉरी, हाँ ये इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना, तो हम ये ऐसे लिख देंगे, स्क्वायर भी लिख देंगे, इक्वल टू लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 29 है, प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे और इसकी पूरी की जगह 10 लिख देंगे। ठीक है, अब ये तो मालूम नहीं, ये तो ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 29 लिखेंगे प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 है 20 आएगा, फिर 29 में प्लस करेंगे 20 तो 49। तो a प्लस b प्लस c का जो होल स्क्वायर की वैल्यू 49 है, ये हमें स्क्वायर में वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें इसका स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे लिखेंगे, रूट लगाएंगे दोनों के ऊपर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका जब रूट खोलेंगे तो 7 आ जाएगा, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, यही हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है a प्लस b प्लस c, ये फाइंड करना है हमें। फिर हमें दी हुई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 0.9 है, a b प्लस b c प्लस c a की वैल्यू है 0.8। ठीक है, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे अपना और यही फाइंड करना है हमें। फिर इस इक्वल टू इसकी जगह पर ये लिखेंगे 0.9 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसकी जगह पर 0.8 लिख देंगे, ये दोबारा ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0.9 लिखेंगे, प्लस 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.6 आएगा, 0.9 में 1.6 प्लस करवाएंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो हमें स्क्वायर में वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ले लिए दोनों तरफ, ये लिखकर
स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका रूट हटाएंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका रूट हटाकर हम एक दफ़ा प्लस में भी लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में भी लिख देंगे यही वैल्यू, ठीक है। तो इसका हमारा ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये फाइंड करना है अब हमें, और ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 20 के। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा हमारा कि ये फॉर्मूला तो हमने वही लगाया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब हमें ये दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 10, इसका स्क्वायर लगा दिया फॉर्मूले के मुताबिक, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 20 है, वो लिख दिया हमने, प्लस लिखा 2 लिखा, और अब ये फाइंड करना वो एज इट इज लिख देंगे। 10 का स्क्वायर 100 होता है, इक्वल टू 20 प्लस 2 भी लिख देंगे और ये चीज़ भी ऐसे लिख देंगे, फिर 100 लिखेंगे। ये इधर क्या हो रहा है कि प्लस में ना ये, तो इधर आके माइनस में 20 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 2 और ये पूरी वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे, फिर निकालेंगे 100 में से 20 तो 80 इक्वल टू 2 और ये चीज़ पूरा ब्रैकेट ऐसी कैसी 80। अब इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस ब्रैकेट के साथ, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू, ये फिर दोबारा ब्रैकेट ऐसी कैसी आ जाएगा, फिर 2 1 2 2 4 8 और 2 0 0, तो इसकी वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे कि अब हमारा क्या आ गया, ए क्यूब वाला आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फाइंड करना है। ए प्लस बी 4 है और ए बी दिया हुआ है 3, ठीक है। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, ये वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब ए प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ए प्लस बी की जगह 4 लिखेंगे, फिर फॉर्मूला का क्यूब लिखेंगे डालेंगे इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ऐसे कैसे लिख देंगे क्योंकि यही फाइंड करना है हमें, प्लस लिखेंगे 3 लिखेंगे, ए बी 3 दिया हुआ है और इसकी जगह पे 4 लिख देंगे, ठीक है। 4 का क्यूब होता है 64, 4 को हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 4 और 4, तो 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 64 आएगा, 4 4 16 16 4 64, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये तो ऐसे है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 4 36 64, ये प्लस का 36 इधर आके माइनस का 36 हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 28, इसको इसमें से माइनस करवाएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी फाइंड करना है। अब हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब है 5 के और ए माइनस बी 5 दिया हुआ है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी की जगह पर क्या वैल्यू लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे और क्यूब लगाएंगे फॉर्मूले का इक्वल टू ए क्यूब बी माइनस बी क्यूब की जगह 5 लिखेंगे माइनस 3 ए बी, तो फाइंड करने वो ऐसे लिख देंगे, ए माइनस बी दिया हुआ है 5 का क्यूब होता है 125, 3 टाइम्स पढ़ेंगे 5 को, इक्वल टू 5 लिखेंगे माइनस लिखेंगे 3 5 15 और ए बी 125 लिखेंगे, ये इधर आके ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5, फिर इक्वल टू और माइनस का 15 ए बी, ठीक है। 125 में से 5 निकालेंगे 120 इक्वल टू माइनस का 15 ए बी, 120 ये 15 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा और ये माइनस का साइन भी आएगा, तो 15 मतलब 15 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 120 आ जाए, तो 8 तक पढ़ने पर आ रहा है 8 तक पढ़ने पर आ रहा है 120, तो हमने ए बी की वैल्यू आ देगी माइनस का 8, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो इसमें भी ए बी फाइंड करना है हमें, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 है, ए माइनस बी 4 है, तो फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करी, मल्टीप्लाई करवाया, तो 64 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, फिर इक्वल टू लिखेंगे माइनस का 12 ए बी, 64 में से 16 निकालेंगे तो 48 इज इक्वल टू माइनस का 12 ए बी, 48 इधर माइनस का 12 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर इसके साथ ए बी के साथ, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 अंदर 12 का टेबल 4 तक पढ़ने पे 48 आता है, तो ए बी की वैल्यू माइनस का 4 आ देगी, ठीक है। इस एक्सरसाइज के हमने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्लास के साथ, और चैनल पर नए हैं पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो नई वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में भी याद रखिएगा।